नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस वक्त खबर मेरठ से, जहां पर कूड़ा बीनने वाले की नाले में गिरने की सूचना गलत साबित हुई। 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नगर निगम को नाले में कोई नहीं मिला। आशंका के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहगीर महिला ने 112 पर सूचना दी थी। पुलिस ने आसपास की बस्तियों में अनाउंसमेंट भी कराई, लेकिन कोई मिसिंग नहीं मिला। इंस्पेक्टर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नाले में कूदे। सघन तलाशी ली गई, बावजूद इसके नाले में कोई नहीं मिला। अभी तक कुछ निकल के नहीं आया था। दोपहर में लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये बताया गया था कि जानकारी मिली है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नाले में गिर गया। तो तुरंत ही उसकी तस्दीक कराई गई। सभी पुलिस भी, प्रशासन भी, नगर निगम की पूरी टीमें यहाँ पे लग गई। 3 जेसीबी से हमने पूरा सर्च कराया, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर हमने उन जिनके थ्रू डायल किया गया उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने एक महिला के बारे में बताया कि एक महिला यहाँ पर, उन्होंने उनको जानकारी दी थी। फिर उन महिला को सर्च किया गया, उन महिला से जानकारी प्राप्त की गई। उन महिला ने बताया कि इस नाले पे जब वो इधर से जा रहे थे तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जब वो 1 घंटे बाद लौट के आए तो वो व्यक्ति वहां पर नहीं था। इसी आधार पर उन्होंने स्पेकुलेट किया, एक शंका जताई कि लगता है वो व्यक्ति इस नाले में गिर गया, और उन्होंने वहां पर यहाँ पे जो जितने लोग जा रहे थे उनको ये कर दिया कि वो इस नाले में कोई व्यक्ति गिर गया है। तो मेरठ की पुलिस दोपहर 3 बजे कॉल आती है, उसके बाद देर रात तक यहां पर ऑपरेशन चलाया जाता है। नाले में एक व्यक्ति के गिरने की खबर दी गई थी, जानकारी दी गई थी डायल 112 पर, जिसके बाद पुलिस ने बहुत कार्रवाई की। नाले के अंदर तलाशी ली, यहां तक कि इंस्पेक्टर खुद नाले में कूदे। तलाशने के लिए कोई नहीं मिला। आसपास की बस्तियों में भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी किसी के मिसिंग होने की बात नहीं बताई। जिसके बाद पुलिस ने उस महिला तक भी पुलिस पहुंची, जिस महिला ने आशंका जाहिर की थी कि एक व्यक्ति इसमें गिर गया है। तो उस महिला का कहना था कि 1 घंटे बाद जब वो लौटी थी तो एक व्यक्ति जो कि घंटे भर पहले इस नाले की मुंडेर पर बैठा था वो वहां नहीं था, जिसके आधार पर उसे ऐसा शक हुआ कि वो व्यक्ति नाले में गिर गया होगा। निखिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, अब इस पूरी घटना को लेकर क्या कहा जाए? पुलिस की संवेदनशीलता, डायल 112 की गंभीरता कि पुलिस बहुत गंभीरता से हर एक शिकायत को लेती है, या फिर ये कि वक्त बर्बाद हुआ? देखिए, बिल्कुल संवेदनशीलता ही है, क्योंकि जिस तरीके से एक राहगीर महिला की सूचना पर 112 की सूचना पर पुलिस ने संज्ञान लिया, कौन इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा नाले में कूद गए, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वो इसलिए किया क्योंकि उस समय तक जेसीबी नहीं आ पाई थी। उन्हें लगा कि एक जिंदगी बचाना जरूरी है, इसलिए वो खुद ही नाले में कूद गए। तो तमाम प्रयास किए गए, लेकिन वक्त बर्बाद हुआ, क्योंकि जिस तरीके से एक राहगीर महिला ने सूचना दी, वो भी शक के आधार पर, तो उसको लेकर पुलिस ने बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई और उसकी सूचना को पिकअप किया। ये देखा गया कि कहीं ना कहीं जिंदगी बचाना जरूरी है, तो इसके लिए वहां पर प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आसपास अनाउंसमेंट भी कराया गया, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बावजूद भी कोई मिसिंग नहीं मिला। तो पुलिस की संवेदनशीलता क्या इन 10 घंटों में जो इतना ऑपरेशन चला, वहां के सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए कि वाकई जो व्यक्ति मुंडेर पर बैठा था वो उसमें गिरा या नहीं? सीसीटीवी कैमरा देखा जाता तो शायद 10 घंटे का ऑपरेशन 2 घंटे में ही पूरा हो जाता। देखिए, आसपास का जो इलाका है वहाँ सीसीटीवी कैमरा बहुत कम है, और मुझे लगता है कि वहाँ कोई ऐसा कैमरा नहीं था जो पुलिस देख पाती, क्योंकि उस समय तत्कालिक ये जरूरी था कि महिला ने सूचना दी, क्या पता उसने देखा हो गिरते हुए। और जिस तरह नोएडा वाला एक हादसा हुआ है, तो उसको देखकर पुलिस बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव मोड में इस मामले में काम कर रही है, क्योंकि मेरठ में भी एक मौत हुई नाले में गिरकर। उसके बाद ये दूसरा एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें नाले में गिरने की सूचना दी गई। तो उस मामले में पुलिस ने प्रोएक्टिव काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बावजूद भी पुलिस और लोगों के हाथ खाली है। वो गिरा या नहीं मिला गिरा, इस पर शक है, और पुलिस इसी मुद्दे पर अब जांच भी कर रही है। जी, इसी मुद्दे पर जांच कर रही है, तो आगे भी जांच, उम्मीद है कि ये पता चल जाएगा। साथ ही एक आखिर सवाल, बहुत छोटा सा, ये नाला ओपन है क्या? ये यहाँ पर इसी तरह से नाले ओपन रहते हैं या इसे बंद होना चाहिए था? क्योंकि ये बहुत बड़ा नाला दिख रहा है। जी बिल्कुल, पूरे उत्तर प्रदेश भर में या फिर पूरे देश भर में भी आप कहें कि नाले बंद करने की कवायद तो चल रही है, लेकिन नाले इतने ज्यादा हैं कि नगर निगम इन्हें बंद कैसे कर पाएगा, ये कितना बजट आएगा, ये सब देखने की चीजें हैं। जहां जहां जरूरत है वहां नाले बंद भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो शहर के जो बड़े नाले हैं उन्हें बंद करना इतना आसान भी नहीं है। लोगों को भी अपनी जागरूक रहना पड़ेगा, कोई इस तरह का हादसा ना हो, उन्हें खुद भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये नाला आप देख भी रहे हैं कि बाउंड्री नाला है,
ये ओपन नाला भी नहीं है, चारों तरफ बाउंड्री बनी है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ या नहीं हुआ, इस पर भी अभी शक है। जी, धन्यवाद निखिल इस वक्त पर जानकारी देने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस ने चलाया, यहाँ तत्परता दिखाई। जैसे ही 112 पर सूचना मिली पुलिस को, पुलिस यहाँ पहुंची और तुरंत ही तलाशी शुरू कर दी गई। यहाँ तक इंस्पेक्टर खुद नाले में उतरे, लेकिन गनीमत है वो व्यक्ति सुरक्षित है, तो बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति को इसमें गिरने की आशंका जताई गई, लेकिन 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद पुलिस के हाथ खाली। उसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच भी कर रही है।